एक समय की बात है। हरे भरे खेतों और शांत पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव। वहीं रहता था एक साधारण लेकिन सपनों से भरा युवक राहुल। बाहर से भले ही उसका जीवन सीधा साधा लगता हो, लेकिन उसके भीतर एक तूफान था, कल्पनाओं का, उम्मीदों का और एक ऐसी दुनिया की तलाश का जहां जादू सच होता है। माँ, क्या सच में इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जैसी हम कहानियों और किताबों में पढ़ते हैं? ऐसी जादुई दुनिया जहाँ पेड़ बात करते हों, नदियाँ गुनगुनाती हों और आसमान में तारे रास्ता दिखाते हों। मेरा मन करता है कि मैं भी कभी वहाँ जाऊँ, एक ऐसी जगह जहाँ जाकर मेरी सारी इच्छाएं, सारे सपने सच हो जाएं। हाय राम, इतना बड़ा हो गया है फिर भी बच्चों जैसी बातें करता है। अरे बेटा, जादू से भरी दुनिया कोई असली चीज नहीं होती। वो तो बस किताबों के पन्नों में होती है या परियों की कहानियों में। असल जिंदगी में प्याज 5 रुपए सस्ता और दाल 10 रुपए सस्ती हो जाए, यही जादू होता है हमारे लिए। अब तू अपनी उड़ती फुड़ती कल्पनाओं से जरा नीचे उतर और जा राशन वाले शर्मा जी के पास जाकर 2 किलो आटा, 1 किलो चीनी और आधा किलो तेल ले आ। राहुल राशन वाले के पास राशन लेने के लिए निकल जाता है। भैया, जरा 2 किलो आटा, 1 किलो चीनी और आधा किलो तेल तौल देना। अरे भैया, वो तो सब मिल जाएगा, लेकिन पहले पिछली बार के उधार के पैसे तो दो। लो भैया, ये रहा पिछली बार का पूरा हिसाब किताब। ये तो पिछली बार के हैं, लेकिन जो अभी राशन लेने आए हो उसके पैसे कहाँ हैं? अरे भैया, खाते में लिख लो ना, अगली बार पूरा पक्का चुका दूंगा, कसम से। तेरा तो हर बार का यही नाटक है। उधार में ले जाता है, फिर पूरे महीने गायब रहता है। अब नहीं मिलेगा उधार पर कुछ भी। जो चाहिए पैसे ला पहले, फिर बात करना। राशन वाला गुस्से में था और राहुल मायूस। वो बिना राशन लिए वापस जाने ही वाला था कि तभी गली के मोड़ पर एक अजीब सा शख्स दिखाई दिया। काले रंग का लंबा चोला पहने, छोटे कद का, लेकिन चाल में गजब का ठहराव था। वो धीरे धीरे चलता हुआ राहुल और राशन वाले के पास आ गया। क्या बात है भाई साहब, इस बच्चे को क्यों डांट रहे हो? क्या कर दिया इसने जो इतना नाराज हो रहे हो? अरे क्या बताऊं, हर महीने राशन लेने आ जाता है और फिर हर महीने के पैसे अगले महीने देता है। कभी कभी तो 2 महीने के बाद देता है। इसकी उधारी से तो मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, इसीलिए इसे कोई राशन नहीं देने वाला इस बार। अरे भाई साहब, हो सकता है बच्चे की कोई मजबूरी हो। वैसे भी ये आपके पैसे लेकर भाग तो नहीं रहा, आज नहीं तो कल दे ही देगा। इसमें इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? नहीं बाबा, आप कुछ भी कह लो, मैं इसे अब उधार में कुछ नहीं देने वाला। हर बार यही करता है, सामान ले जाता है और फिर महीनों तक दिखाई नहीं देता। अब बिना पैसे के तो एक दाना भी नहीं मिलेगा। तुम तो बड़े सख्त हो भैया, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा कठोर नहीं बन सकता। इस बच्चे के राशन के पैसे मैं दे देता हूँ। अरे नहीं काका, आप मेरे लिए पैसे क्यों दे रहे हैं? मैं तो आपको जानता भी नहीं, ऐसे कैसे आपकी मदद ले सकता हूँ? मदद नहीं ले सकते, लेकिन उधार तो ले सकते हो ना। मैं आज ही इस मोहल्ले में रहने आया हूँ। अगर तुम जैसे भले पड़ोसी मिल जाएं, तो यहाँ रहना आसान हो जाएगा। तो इसे एक पड़ोसी की मदद समझो। और हाँ, पैसे जब भी हो लौटा देना, कोई जल्दी नहीं है। बाबा की बातों ने राहुल का दिल छू लिया। राहुल ने राशन लिया और घर की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, वो रहस्यमयी बाबा भी उसके साथ चलने लगा, मानो उसकी राह अब बदलने वाली हो।
काका, आपका घर भी यहीं कहीं है क्या? हाँ बेटा, मेरा घर भी यही है, इसी गली में। दोनों साथ चलते गए। राहुल अपनी गली में मुड़ा और बाबा भी उसी तरफ बढ़ने लगा। राहुल को हैरानी हुई जब बाबा उसके घर के ठीक बगल वाले मकान की ओर जाने लगा। ओहो, तो आपने ये बगल वाला घर लिया है, ये तो बढ़िया है। अब तो मैं आपको आसानी से मिल भी सकता हूँ और धीरे धीरे उधार भी चुका सकता हूँ। उधार की चिंता मत करो बेटा, वो तो धीरे धीरे चुक ही जाएगा। अगर तुम्हारा मन हो और तुम सच में जादू सीखना चाहो तो बेहिचक मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा, असली जादू। राहुल को तो पहले से ही जादू और जादुई दुनिया के बारे में बड़ी दिलचस्पी थी और उसे जब पता चला कि वो आदमी एक जादूगर है तो राहुल की जादू सीखने की उत्सुकता और बढ़ गई और उसने अपनी माँ को राशन ला कर दिया और अगले दिन सुबह सुबह जादूगर के घर पहुंच गया और उसके दरवाजे को खटखटाने लगा। अरे, इतनी सुबह सुबह घर के बाहर कौन आया है? जादूगर आकर दरवाजा खोलता है। अरे राहुल, आओ आओ, घर के अंदर आओ। आपने कल कहा था अगर मुझे जादू सीखना हो या जादुई दुनिया के बारे में जानना हो तो मैं आ सकता हूँ। मुझे हमेशा से ही जादुई दुनिया के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता रही है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई ऐसी जगह होती है जो मेरी हर इच्छाएं पूरी कर सकती हो। हाँ हाँ, बिल्कुल, इस दुनिया में बहुत सारी जगह हैं, लेकिन तुम्हारी ऐसी कौन सी इच्छा है जिसे तुम्हें पूरा करना है? मेरे दिल में तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी इच्छा ये है कि मेरी गरीबी खत्म हो जाए। पापा तो बचपन में ही चल बसे थे, उसके बाद माँ ने ही सब कुछ संभाला। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं माँ को अच्छी जिंदगी दे सकूँ, जिसमें उन्हें कोई तकलीफ ना हो, बस सुकून हो। राहुल, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं बेटा। तुम अपनी माँ के लिए जो करना चाहते हो वो सच में काबिले तारीफ है। चिंता मत करो, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। यहाँ से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर एक जादुई महल है, बहुत ही खास जगह है वो। कहते हैं जो वहाँ सच्चे दिल से कुछ मांगता है उसे जादुई शक्तियाँ मिलती हैं। अगर तुम उस महल तक पहुँच सको और उसका इम्तिहान पास कर सको तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर देगा। क्या बात कर रहे हैं काका, ये तो सुनने में ही किसी सपने जैसा लग रहा है। मैं उस जादुई महल को जरूर देखना चाहूँगा। अगर वहाँ जाकर मेरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं तो मैं किसी भी मुश्किल से नहीं डरूंगा। राहुल, मैं तुम्हें जादुई महल तक जाने का रास्ता बताऊंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता बहुत ही कठिन होगा। तुम्हें कई खतरों का सामना करना पड़ेगा और तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का उपयोग करना होगा। मैं तैयार हूँ जादूगर काका, मैं जादुई महल तक जाने के लिए कुछ भी करूँगा। ठीक है राहुल, ये लो जादुई महल तक जाने के लिए नक्शा। जब भी किसी कठिनाई का सामना करना पड़े और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम ये नहीं कर पाओगे तो मुझे याद कर लेना, मैं उसी समय वहाँ पर आ जाऊँगा। लेकिन तुम इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद के लिए सिर्फ एक ही बार आ सकता हूँ। ठीक है जादूगर काका, मैं ध्यान रखूँगा। राहुल नक्शे को ध्यान से देखते हुए जादुई महल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वो एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया। वहीं उसे एक गहरी गुफा दिखाई दी और उसे समझ आ गया कि यही है अगला रास्ता। राहुल बिना डरे गुफा के अंदर प्रवेश करता है। अंदर का माहौल ठंडा और रहस्यमय था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी थी। उसे लग रहा था कि वो अपने सपनों के और करीब पहुंच गया है। लेकिन तभी जैसे ही राहुल कुछ कदम और आगे बढ़ता है,
गुफा का द्वार अचानक एक भारी चट्टान से बंद हो जाता है और पूरे गुफा में घना अंधेरा छा जाता है। अरे, ये गुफा का प्रवेश द्वार कैसे बंद हो गया? राहुल ने चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जो गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। ये कैसी आवाज है? कौन है यहाँ? सामने आओ। तुम्हारा नाम राहुल है ना? तुम उस जादुई महल की तलाश में आए हो। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम हो कौन? मैं गुफा का रक्षक हूँ और गुफा के अंदर आने वाले हर व्यक्ति का नाम मुझे पहले से पता होता है। अच्छा, अगर तुम रक्षक हो तो मुझे जादुई महल के रास्ते पर जाने से क्यों रोकना चाहते हो? अरे नहीं राहुल, मैं तुम्हें जादुई महल के रास्ते पर जाने के लिए नहीं रोकना चाहता हूँ। तुम्हें पहले मेरी परीक्षा पास करनी होगी। अगर तुम परीक्षा पास करोगे तो मैं तुम्हें जादुई महल के रास्ते पर जाने की अनुमति दूंगा। पहले तुम खुद को साबित करो कि तुम जादुई महल में जाने के लायक हो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये बताओ कि परीक्षा क्या है? परीक्षा ये है कि तुम्हें गुफा में एक छोटी सी चीज ढूंढनी होगी। वो चीज बहुत ही मूल्यवान है और तुम्हें उसे ढूंढने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का उपयोग करना होगा। ये तो बहुत आसान है, मैं तैयार हूँ। मुझे बताओ वो चीज़ क्या है? वो चीज एक छोटी सी संदूक जिसके अंदर जादुई महल की चाबी है। वो संदूक गुफा में कहीं भी हो सकती है। तुम्हें उसे ढूंढने के लिए अपने चारों ओर देखना होगा और अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना होगा। राहुल ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन गुफा में अंधेरा था तो वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। ये तो बहुत मुश्किल है। मुझे तो पता ही नहीं संदूक कहाँ है और गुफा में इतना अंधेरा है कि मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ। राहुल ने गुफा में उजाला करने के लिए गुफा के 2 छोटे छोटे पत्थरों को उठाया। उनको आपस में रगड़कर चिंगारी जलाने की कोशिश करने लगा। उसने बड़ी मेहनत से पत्थरों से चिंगारी जलाई। फिर उसने गुफा की दीवार पर देखा, एक मसाल टंगी हुई है। राहुल ने पत्थरों की मदद से मसाल को जलाया और गुफा में संदूक को ढूंढने लगा। मसाल की रोशनी से उजाला हो गया, पर राहुल ने देखा कि गुफा में बहुत सारे संदूक और पत्थर हैं। उसने सोचा, इन्हीं संदूकों में से एक संदूक में जादुई महल की चाबी है। फिर राहुल ने एक एक करके संदूक को खोलना शुरू कर दिया। फिर उसने देखा, उसमें सोना, चांदी और बहुत सारे कीमती सामान हैं। इतना सारा सोना चांदी मैंने तो अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। फिर मैं एक काम करता हूँ, अपने झोले में थोड़ा सा डाल लेता हूँ और फिर माँ को दे दूंगा। उन्हें बहुत खुशी होगी। तुम अपने मार्ग से भटक रहे हो राहुल। अगर तुम इस सोने चांदी को ले लेते हो तो फिर तुम्हें जादुई महल की चाबी नहीं मिलेगी। ये तो बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि जादुई महल की चाबी कहाँ है। शायद जादुई महल की चाबी यहाँ है ही नहीं, इसीलिए मैं इतनी देर से उसे ढूंढ रहा हूँ और चाबी मिल ही नहीं रही है। क्योंकि अभी तक तो तुम सोने चांदी के मोह में फंसे हुए हो। जैसे ही तुम इससे बाहर निकलोगे तब वो चाबी तुम्हें मिल जाएगी। फिर राहुल ने जादुई गुफा के रक्षक की बातों पर ध्यान दिया और सोने चांदी को छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद एक संदूक दिखाई दिया। वो बहुत ही बड़ा और भारी था। फिर उसने सोचा, जादुई महल की चाबी शायद इसी संदूक में होगी। वो उसे खोलने लगा, पर वो संदूक उससे नहीं खुला। पर संदूक उसके हाथों में आते ही
दूसरी तरफ का रास्ता खुल गया और गुफा में रोशनी छा गई। ये किस प्रकार की संदूक है? ये तो मुझसे खुल ही नहीं रही है। इसके बाहर तो बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ है। मुबारक हो राहुल, तुम्हें जादुई महल वाली संदूक मिल गई है, लेकिन इसका ताला खोलने के लिए आगे तुमको जादुई नदी की चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। तभी तुम इस संदूक को खोलकर जादुई महल की चाबी निकाल पाओगे। लेकिन मुझे जादुई नदी की चुनौती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जादुई नदी एक ऐसी नदी है जिसमें बुद्धिमत्ता और साहस का उपयोग करके आगे बढ़ते रहना होगा। अगर सफल होते हो तो जादुई महल की चाबी मिलेगी, लेकिन अगर तुम असफल होते हो तो फिर जादुई महल में प्रवेश नहीं कर पाओगे। मैं तैयार हूँ जादुई नदी की चुनौतियों के लिए। मुझे बताओ कि क्या करना होगा। जादुई नदी उस पेड़ के पीछे से शुरू होती है। तुम्हें उस पेड़ के पीछे जाना होगा। फिर नदी के किनारे एक नाव मिलेगी। फिर उस नाव में बैठना होगा और उस नदी को पार करना होगा, लेकिन ध्यान रखना और सावधानी से चलना। आगे चल के तुम्हें बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ सकता है। राहुल जादुई नदी का सामना करने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है, उसे पेड़ के पीछे जादुई नदी दिखाई देती है, जिसके अंदर एक नाव थी और नाव चलाने वाला एक नाविक था। राहुल, क्या तुम मेरी नाव पर बैठोगे? हाँ, मैं तुम्हारी नाव में बैठकर नदी को पार करके जादुई महल को जाना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो। ठीक है, पूछिए। जीवन में सबसे बड़ा खजाना क्या है? मुझे लगता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि ज्ञान ही हमें सही रास्ता दिखाता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। बिल्कुल सही कहा राहुल, ज्ञान ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब तुम मेरी नाव में बैठ सकते हो। धन्यवाद नाविक जी। चलो, अब हम जादुई नदी को पार करेंगे। नाविक राहुल को नाव में बैठाकर जादुई नदी को पार कराने लगता है। तभी एक मगरमच्छ आकर नाव पर हमला करने लगता है, जिससे राहुल और नाविक घबरा जाते हैं। हमें जाने दो, हम लोगों को मत खाओ। मैं तुम दोनों में से किसी एक को छोड़ सकता हूँ। अगर तुम अपने प्राण दे सकते हो तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ। राहुल कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, इसमें नाविक की कोई गलती नहीं है। उनके प्राण मेरी वजह से संकट में पड़े हैं। वो तो मेरी मदद करने के लिए ही इस नदी में आए हैं। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो मैं हूँ। तुम चाहो तो मुझे खा लो, लेकिन इन्हें छोड़ दो। राहुल के इतना कहते ही वो मगरमच्छ एक चाबी में बदल जाता है। तुम एक नेक दिल इंसान हो। तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए नाविक की जान बचाई। मैं तुम्हें जादुई संदूक की चाबी देता हूँ। इसे खोलते ही जादुई महल की चाबी मिल जाएगी। राहुल, तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी जान बचाई। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। ये तो मेरा कर्तव्य था। चलो संदूक को खोलते हैं और जादुई महल की चाबी को प्राप्त करते हैं। राहुल उस चाबी से संदूक को खोलता है। उसके अंदर चमकती हुई एक चाबी दिखाई देती है। राहुल उस चाबी को लेता है और नाव से उतरता है और उसके सामने जादुई महल था। वो बहुत सुंदर और चमकदार चीजों से राहुल को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। राहुल जादुई महल की ओर बढ़ता और वो जादुई महल के दरवाजे पर पहुंचता है। वहाँ बहुत बड़ा सा ताला लगा होता है, जिससे राहुल जादुई महल की चाबी से खोलता है। ताला खुलते ही महल के दरवाजे खुल जाते हैं और राहुल महल के अंदर जाता है। और महल बाहर से जितना देखने में सुंदर दिखाई देता है, अंदर से उतना ही डरावना था।
महल में अंधेरा छाया हुआ था और जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। महल के अंदर पहुंचते ही राहुल को एक चुड़ैल पकड़ लेती है और उसको अपने हाथों में जकड़ लेती है। फिर राहुल को लगता है उसका अंत आ गया है, इसलिए वो जादूगर को याद करता है और वहां पर जादूगर प्रकट हो जाता है। अच्छा हुआ जादूगर काका, आप यहाँ आ गए। मेरी मदद करो और मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। इसके लिए ही तो तुमको भेजा है राहुल, ताकि ये चुड़ैल तुमको पकड़ ले और मेरी पत्नी को आजाद कर दे। इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया? हाँ राहुल, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। वो चुड़ैल मेरी पत्नी को कैद किए हुए है। उसने मुझसे कहा अगर मैं उसे किसी की आत्मा दे देता हूँ तो वो मेरी पत्नी को आजाद कर देगी। और अब उसने तुम्हें चुन लिया है क्योंकि तुम एक निर्दोष आत्मा हो जिसकी रूह उसे चाहिए। क्या? हाँ, मैंने तुम्हें एक निर्दोष व्यक्ति को ला कर दिया है चुड़ैल। अब मेरी पत्नी को लौटा दो। तुमने अपने वादे को पूरा किया तो मैं तुम्हारी पत्नी को लौटा देती हूँ। चुड़ैल जादूगर की पत्नी को वापस लौटा देती है, लेकिन राहुल को घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे में ले जाती है। तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? छोड़ो मुझे, तुम मुझे जाने दो। मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही है। तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था राहुल। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो और अब कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम्हारी मासूम और निर्मल आत्मा ही तो मुझे चाहिए थी और अब वो मेरी होगी। अब मैं अपनी काली विद्या से तुम्हारी आत्मा को अपने वश में करूंगी। जैसे ही तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति में बदल जाएगी, मेरी ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। अब ना कोई मुझे रोक पाएगा और ना कोई मेरी ताकत के सामने टिक पाएगा। हा 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 हा। चुड़ैल राहुल के इर्द गिर्द एक गोल घेरा बना देती है और उसे रस्सी से बांध देती है और अपने जादू के मंत्रों का उच्चारण करने लगती है। अब बस मुझे तुम्हारी बलि लेनी होगी। उसके बाद मैं बहुत शक्तिशाली और जवान हो जाऊंगी। इतने सालों बाद मैं एक इंसान की बलि दे रही हूँ। हा 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 हा। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे जाने दो। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? तुम बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ लगे हो और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हा हा हा। चुड़ैल ने राहुल की बलि देने के लिए एक तेज चाकू उठाया। तभी अचानक पीछे से एक तलवार उसके पेट में लगी। चुड़ैल चिल्लाते हुए गिर पड़ी। राहुल ने देखा कि जादूगर ने तलवार से हमला किया है। जादूगर, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने राजा की तलवार से एक तेज और धारदार वार किया है और अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। चुड़ैल अपनी अंतिम सांस गिनती है और आंख बंद करके वहां से ओझल हो जाती है। जादूगर जल्दी से राहुल के हाथ और पैरों में बंधी रस्सी को खोल देता है। राहुल, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हें इतने बड़े खतरे में डाला, लेकिन मेरी पत्नी को बचाने का बस यही एक मार्ग था। मुझे चुड़ैल को मारने का मार्ग तो पता था, लेकिन उसका ध्यान भटकाने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता थी। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ भेजा ताकि चुड़ैल को मैं मार सकूं। अगर मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ सच सच बता देता तो शायद तुम यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होते। मुझे माफ कर देना राहुल। अरे नहीं जादूगर काका, मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने भले ही अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए ऐसा किया, लेकिन आप मुझे मुसीबत में छोड़कर नहीं गए। आपने मेरी जान बचाई
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही राहुल ने जादूगर का धन्यवाद किया, वही खंडहर महल एक भव्य और शानदार महल में बदल गया। चारों ओर सैनिक और दास दासियां प्रकट हुए। महल की सुंदरता देख सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी एक महल से गूंजती आवाज आई। राहुल, तुम एक नेक दिल और न्यायप्रिय इंसान हो जो हमेशा दूसरों का भला सोचता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आज से इस जादुई महल के राजा बनो। इस महल में फिर से प्रजा बसाओ। चुड़ैल के आतंक ने इसे खंडहर बना दिया था, लेकिन तुमने उसे मुक्त करा दिया। अब इस महल में तुम्हारा शासन होगा। ये सुनकर राहुल बेहद खुश हुआ। वो अपने गांव गया और सबसे पहले अपनी माँ को ये खबर दी। फिर वो अपनी माँ को लेकर जादुई महल आ गया और उन्हें राजमाता बनाया। राजा बनकर राहुल ने अपने राज्य की देखभाल की, माँ की गरीबी दूर की और अपना सपना पूरा किया।